और वक्फ बिल पास होने पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने देश भर में शाहीन बाग के धरने की तरह धरना देने की बात कही, जिस पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दिया। चंदोलिया ने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। पहले जब शाहीन बाग में धरना हुआ था तो कई महिलाएं प्रेग्नेंट हुई। वो उनके लिए होगा। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा, और वरना शाहीन बाग की धमकी देकर कुछ होने वाला नहीं है। देश शाहीन बाग को भुगत चुका है कि कितनी वहां पर गड़बड़ हुई थी, और उनको ये सोच लेना चाहिए। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, उस शाहीन बाग के धरने के अंदर कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। और इधर जंतर मंतर पर अफरा तफरी का माहौल तक बन गया, जब वक्फ बिल के खिलाफ हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। हिंदू संगठन पर्सनल बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध उन्होंने शुरू किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठन के कुछ लोग बेहद भावुक नजर आए। हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, जय श्री राम, आजाद को बचाने के लिए 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक एक इंच वक्फ बोर्ड ले लेगा। इस देश के अंदर हम अपनी 28 बीघे किसान खेती की जमीन भी छोड़ेगा, किसान या घर परिवार भी छोड़ेगा, और यहाँ से कहा जाएगा, भारत छोड़ के हम कहा जाए। तो ये विरोध हम समर्थन करते हैं। हम सरकार के कानून का समर्थन करते हैं। कानून आए और रद्द हो, हम कह रहे हैं रद्द की मांग करते हैं। हम जेल जाने को तैयार है, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है, और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता। वक्फ ने कभी खाली जमीन पर दावा ठोका, कभी पूरे के पूरे गांव पर वक्फ का दावा हुआ। वक्फ ने कभी 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा किया, और फिर एक के बाद एक विवादों ने वक्फ के कामकाज पर ऐसा सवालिया निशान लगाया कि इसके कानून में संशोधन की जरूरत महसूस होने लगी। वक्फ के मौजूदा कानून को तो कई लोग बेलगाम की संज्ञा देने लगे। तर्क दिया जाने लगा कि मौजूदा कानून के चलते वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड के बजाय अपनी पहचान एक जमीन अधिग्रहण करने वाले संगठन के तौर पर बना चुका है। फिलहाल पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 9,40,000 एकड़ है, और इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 13 साल में वक्फ की कुल संपत्तियों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। इस बढ़ी हुई संपत्तियों ने वक्फ के मालिकाना हक का भी विस्तार किया, और इसके विवादों का भी। बताऊं कि क्या संविधान ने जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? क्यों केवल वक्फ के पास ही असीमित ताकत होनी चाहिए ग्रैबिंग की? कभी पार्लियामेंट क्लेम कर लिया, कभी महाकुंभ क्लेम कर लिया, कभी किसानों की जमीन क्लेम कर ली, और कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, MIM इस पर कुछ नहीं बोलेगी। बात कही है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, जिस तरह हमारे किसानों ने छेड़ा था, जिस तरह उन्होंने फार्म लॉज को वापस करवाया था। इसी तरह हम समझते हैं लोकतंत्र के अंदर असल ताकत अवाम के पास होती है, तो हमारे सामने ये रास्ता खुला हुआ है। वक्फ के पास इस समय दावे वाली असीमित संपत्तियां हैं, और मौजूदा संपत्तियों के हिसाब से ये देश में जमीन का मालिकाना हक रखने वाली तीसरी सबसे बड़ी संस्था है। देश में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है। दूसरे नंबर पर देश की सेना आती है, जिसके पास 17 लाख एकड़ जमीन है, और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास है 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड के साथ ही चल रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक वक्फ के कई मामले तो चौंकाने वाले हैं। अब वक्फ के कानून में संशोधन की तैयारी है। नया संशोधित कानून लागू हुआ तो उम्मीद है वक्फ को लेकर विवाद भी कम होंगे और जमीन को लेकर इसका असीमित अधिकार भी।